अस्सलाम वालेकुम लिसनिंग व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। द गली क्रिकेट शो की नए एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद। और आज हम लोग फिर उस सिचुएशन में खड़े हुए हैं जहाँ पे पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट मैच होम ग्राउंड पे हार चुका है। शान मसूद अपने फर्स्ट 6 टेस्ट मैचेस एज कैप्टन हार चुके हैं, बट फॉर हिम दिस टेस्ट मैच वाज ए बेटर गेम। 150 मारे उन्होंने रोड पे, उसी रोड पे जिस पे हमने 800 रन खाए हैं, और उसी रोड पे जो हमने अगली इनिंग्स में 200 रन मारे। बस हमने बॉलर्स को विकटें भी दी, बॉलर एकदम हिलजुलने लगा, अजीब मुल्तान एकदम से लॉर्ड्स बन गया। कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या आखिर, कि एक दिन पहले हमने 800 रन गए, अगले दिन हमसे बॉल टच नहीं हो रही थी। हम लोग ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचे, हम लोग उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। And as usual, Shan and Shreya are here. और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। तो क्या क्या सूरत हाल है, मतलब 500 रन मारे, सबने वाह वाह की कि यार शान मसूद ने क्या बैटिंग की है। दूसरी इनिंग्स में सबके हाथ भूल गए, 800 रन खा गए एकदम। क्रेडिट टू आवर फील्डर्स एज वेल, उन्होंने भी अच्छा काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, कैचेस छोड़े। आई थिंक हैरी ब्रुक का कैच छोटा था, जो रूट का कैच छोटा था। कलेक्टिव एफर्ट था, पूरा टीम एफर्ट था 800 रन खाने का मेरे ख्याल से तो। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। हाँ, बहुत नाजुक सूरत हाल थी। और ये वो टेस्ट मैच था जिसमें नॉर्मली जो टेस्ट मैचेस होते हैं ना, उसमें आप 5वें दिन का वेट करते हैं यार कि 5वें दिन तक जाए, मज़ा आएगा देखने में। ये वो वाही टेस्ट मैच था मेरे ख्याल से जिसमें लग रहा था कि यार कि बस जितना देख लिया है ना, बस ये यहीं तक रहे, इससे आगे ना बढ़े। और आई मीन ऑल क्रेडिट टू इंग्लैंड, जिस तरह उन्होंने खेला। पहले 2 दिन तक जिस तरह से हमने बैटिंग की, लगा कि हाँ ये कोई बहुत ही डेड रबर टेस्ट मैच हो रहा है। हमने 500 रन मारे, वो भी कोई 500-600 रन मारेंगे, यू नो और फिर ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। मगर जिस तरह से हमने खेला है, हमने मेक श्योर किया कि नहीं, इंग्लैंड आई है, हम उनको एक रिजल्ट दें, उनको मेक श्योर करें कि भाई कि वो दे फील गुड अबाउट प्लेइंग इन पाकिस्तान। तो but I mean, to be honest, it's a very humiliating defeat। और जिस तरह से हमने जो बॉलिंग की है, लाइक देर आई डोंट थिंक कि हमारे पास शायद वर्ड्स भी नहीं है अब डिस्क्राइब करने के लिए कि हमने क्या बॉलिंग की है। और आप देखें कि बैटिंग पे तो अभी हम आते हैं, मगर आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं कि जैक लीच, उनका जो है ना, वो हमारी सेकंड इनिंग में वो 4 विकेटें ले जाता है, और हमारे उन प्लेयर्स की 4 विकेटें लेता है जो सपोजिटली हमारे बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन है समझे जाते हैं। और हमसे जो है, हमारे स्पिनर, एक तो खैर हमने खिलाया ही एक स्पिनर था, मगर जो हमारे दोनों स्पिनर खेले हैं उन वो विकेट गया, उनसे तो बॉल भी जगह पे नहीं गिर रहा था, लाइक। और वो ऐसी मिस्ट्री थी, हमारी मिस्ट्री स्पिनर की ऐसी मिस्ट्री थी कि हमें ही समझ में नहीं आ रही थी। बाकी इंग्लैंड को ऐसी समझ में आई है वो, कि उन्होंने भिगो भिगो के मारा है, लाइक उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा इस टेस्ट मैच में ना। या 800 रन मारना, और वो भी लाइक 800 में से भी शायद 250 रन उन्होंने उसी दिन मारे जिस दिन हम लोग 82 फॉर 6 थे। लाइक उस पिच पे उन्होंने 250 रन मारे हैं हमें, और फिर हम जब बैटिंग करने आए हैं तो हम 82 फॉर 6 पे हम डे ख़त्म कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा हमारा क्या लेवल था इस पूरे टेस्ट मैच में। तो आई मीन, हमने पहले अक्सर हमने बहुत अरसे से हम ये बातें करते हुए आ रहे हैं कि आपकी फंडामेंटल इश्यूज़ हैं आपकी टीम के, आपके प्लेयर्स के, आपकी मैनेजमेंट के, आपके बोर्ड के। और जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे, आप इसी तरह, आज आपने 800 खाएं, कल आप 1000 रन भी खा लेंगे, कोई नई बड़ी बात नहीं है। आप आज 6 मैच हारें, आप और अगले और 6 मैच हार लेंगे।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने फंडामेंटल इश्यूज की बात की, आपने मैनेजमेंट के बारे में बात की। मैं एक थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। सीरीज से पहले सीरीज की हर बोर्ड अपनी होम सीरीज की प्रिपरेशन करता है। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो सॉरी इंडिया में जो इंडियन प्लेयर्स हैं, दे हु आर फाइटिंग देयर फाइटिंग फॉर द प्लेसेस इन द प्लेइंग 11, वो लोग डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। ठीक है। यस, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, श्रेयस अय्यर, ऑल दीज अदर प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया में भी शेफील्ड शील्ड क्रिकेट में ग्लेन मैक्सवेल खेल रहा है, ट्रेविस हेड खेल रहा है। ट्रेविस हेड को खेलने की ज़रूरत है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपनी वो जगह बनाएगा, वो खेल रहा है। आपके मिचेल स्टार्क, शॉन एबट, ऑल दीज गाइज आर participating in their domestic first class tournament to prepare for them to prepare themselves for this upcoming international series. हमारा बोर्ड क्या करता है, वो टैलेंट को उभारने के लिए ना वो एक चैंपियंस कप करा देते हैं वनडे फॉर्मेट में। तो टू द व्यूअर्स आउट देयर, द डिफरेंस दैट वी सॉ वाज कि आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है, आपकी अभी अवे सीरीज आने वाली है साउथ अफ्रीका की, और आपने फर्स्ट 5 डे टूर्नामेंट करवाई ही नहीं है। या जो आपके जो स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिनको आपने प्रेसिडेंट्स वन चैंपियंस कप में खिलवाना था, अब उनके लिए आप प्रेसिडेंट्स कप करवा देते। कोई इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान बी सी ऐसी कोई टीम इंटर स्क्वाड गेम्स करा सकते थे आप। बट दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट अनदर थिंग इज कि आज शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने हमें रियलिटी चेक दिया है कि हमने 20 विकेट लेनी है। ये बात खेलने के बाद समझ में आई थी इनको कि हमने 20 विकेट लेनी है, ये खुद नहीं पता था इनको? या 20 विकेट कैसे लेने ये नहीं आता इन लोगों को? ये बताया 20 विकेट लेने कैसे लेनी, अल्लाह करवाएगा। नहीं, ये रियलिटी चेक इनको मिला है, शान मसूद को एज ए कैप्टन रियलिटी चेक मिला होगा, मगर रियलिटी चेक पाकिस्तान टीम को 2022 से मिलता हुआ आ रहा है। आप आप जब बात करते हैं ना, हम जब बात करते हैं या लोग बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि जी कि हमने 2022 से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, उसकी रीज़न यही थी ना कि आपको यू वर नॉट एबल टू compete। आपके आप जब तक आपके बॉलर्स 20 विकेट लेना आएगा, जब तक उनको टेस्ट मैच है, इसमें आप नहीं जीत सकते टेस्ट मैच। आप जितना मर्जी स्कोर कर लें, ये टेस्ट मैच बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल था ना। आपने 550 रन किए और आप उसके बाद भी इनिंग्स डिफीट हार रहे हैं। आप हिस्ट्री की पहली टेस्ट टीम बन रहे हैं जो 550 रन करके भी हार गई। तो दैट टेल्स के आपका मेजर फ्लॉ क्या है, आपकी बैटिंग बॉलिंग है, राइट। और उससे भी बड़ा जो आपकी जो स्क्रूड अप थिंकिंग है ना, आ, वो ये है कि आपको अभी तक ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि आपने होम पे किन कंडीशंस में खेलना है, किन पिचेस पे खेलना है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। लाइक आप पिचेस बना रहे हैं अपनी बैटिंग को फोकस करके कि यार हमारे बैट्समैन कुछ रन कर दें। आप अपने बॉलर्स को चांस ही नहीं दे रहे कि वो कुछ करें, वो compete करें। ठीक है, क्योंकि अच्छा इसी पिच पे इंग्लैंड के बॉलर्स आपकी बैटिंग को 2 दफ़ा आउट कर रहे हैं, मगर आपके बॉलर्स उनको एक दफ़ा भी ऑल आउट नहीं कर पा रहे। उन्होंने एक ही इनिंग्स खेली है, डिक्लेयर किया है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपनी टीम को खुद इवेल्युएट नहीं करेंगे कि आपकी टीम कहाँ स्टैंड करती है, आपके बॉलर्स की क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, आपकी पेस बॉलिंग स्ट्रेंथ है, आपकी स्पिन बॉलिंग स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ एक्चुअल है क्या। लाइक आज तक कोई ये नहीं बता सका, जब पुराने कैप्टन से भी पूछा जाए या अभी भी कैप्टन से पूछा जाए कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है एज अ टीम। आपकी स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है। आप बैटिंग में मार्ट हैं, आप बॉलिंग में मार्ट हैं, फील्डिंग तो आपकी किसी गिनती में ही नहीं आती। ठीक है, तो जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपको हर टीम रियलिटी चेक देती रहेगी। अभी इंग्लैंड दे रही है, अभी आपको और बड़े बड़े रियलिटी चेक मिलेंगे। द प्रॉब्लम इज़ कि आप अपनी टीम को खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी टीम की आपकी हर डिपार्टमेंट आपका वीकनेस बना हुआ है।
हमारी बैटिंग की बात आती है, सारा फोकस होता है कि जी के वो फला एक बंदे ने स्कोर नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया। आप बैटिंग की उठा के देख लें, इंग्लैंड इस पिच पे 800 रन मार रही है 5.5 के रन रेट से। हम अभी भी हम इस फाटक विकेट पे, सो कॉल्ड ये फाटक विकेट थी कि जी के ये बिल्कुल कुछ भी नहीं था इसके अंदर, और इंग्लैंड ने दिखाया कि इस पिच में कुछ भी नहीं था। हमने उस पे भी 3.5 का या 3.25 का रन रेट लेके चले हम इस पे भी डोमिनेट नहीं कर पाए, यानी कि हम होम कंडीशंस में भी अगली टीम्स को डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स अ वरीइंग साइन। ठीक है, आपने ना बांग्लादेश को डोमिनेट किया, ना आप इंग्लैंड को डोमिनेट कर पा रहे हैं। तो और बॉलिंग की तो खैर क्या ही कहने। ठीक है, बॉलिंग का तो हमें सर पैर ही नज़र नहीं आ रहा है ना। तो प्रॉब्लम आपका यही आ रहा है कि आप जब अपनी अपनी टीम की खुद ही जो है ना वो सोल सर्चिंग नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी टीम है क्या, तो इट्स वेरी इजी फॉर द ओपोनेंट्स टू फिगर यू आउट। आप उनको पता है कि आप किस तरह की टीम है। आप अगर आप स्कोर कार्ड उठा के देखें बॉलर्स का, तो सिर्फ शाहीन और नसीम का उन्होंने ज़्यादा ओवर्स भी कराए हैं। उन्होंने उनकी इकॉनमी रेट अगर आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इज क्लोज टू 5, एंड दैट्स द बेस्ट इकॉनमी आउट ऑफ ऑल द बॉलर्स। क्योंकि उसके अलावा जितने भी बॉलर्स हैं वो तो 5, 5.5, 6 की इकॉनमी से उन्होंने रन खाए। तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा बॉलिंग यूनिट फेल हुआ है। यानी कि ये भी नहीं कि चलो यार के हिसाब से पिन पॉइंट करेंगे यार हाँ, शाहीन ने रन खाए। आपने 5 बॉलर कराए, 5 बॉलर खिलाए प्लस साइम अयूब। ठीक है, और माशाल्लाह से सब ने मार खाई है। सही है। तो देर आर आपको सिर्फ रियलिटी चेक नहीं मिला है, आपको बेसिकली यू हैव टू सिट टुगेदर एंड फाइंड अ फिगर आउट कि यार कि हमें अब करना क्या है। लाइक आपके पास अब बचा गया है टेस्ट ट्राई करने के लिए या टेस्ट करने के लिए कि आप किस चॉप एंड चेंज करेंगे या किसी को नया लेकर आएंगे, किसी को बिठाएंगे। आगे वह कोई बचा भी नहीं है। अब क्या वो बोलेंगे हाँ यार इसको खिला लो। और जैसे मैं वो देख रहा था लोगों को कि जी के वो एक तस्वीर चल रही थी कि जी वो सरफराज और मीर हमज़ा की एक तस्वीर थी, वो लोग बात बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो किसी ने लिखा हुआ था कि जी के जो आपके मेन मैच विनर प्लेयर थे वो आपने उनको बाहर बैठाया हुआ है। अबे भाई अब कौन से मैच विनर यार, कौन से मैच विनर। लाइक वो मैच शायद बचा लें, बट मैच विनर तो वो भी नहीं है। लाइक हमने उनकी भी परफॉर्मेंसेस देख ली हैं। तो आई मीन आप यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट कि भाई कि आपको आगे करना क्या है। आपको सबसे पहले अपने ये जो आपने एक थिंकिंग बना ली है ना कि नहीं जी हमने बिल्कुल फ्लैट पिच देनी है और हमने अपने बॉलर्स को कोई भी चांस नहीं देना टू compete। तो जब तक आप इस मेंटालिटी से बाहर नहीं आएंगे, आप इसी तरह जलील होते रहेंगे एट होम। आपने अभी जिक्र किया कि क्या कहते हैं, हम इंग्लैंड के बॉलर को डोमिनेट नहीं कर सके। आपने रन रेट का साथ दिया कि हमने थ्रू आउट इनिंग्स 3.5 पौने 4 का रन रेट किया है। शान मसूद की विकेट गिरने तक हम लोग 4.5 तक थे, 4.5 पौने 5 तक थे हम लोग। शान मसूद विकेट गिरी है, बाबर आजम आए हैं, शाह शकील आए हैं। बाबर आजम का आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, उनका 40, 44, 50, ही नेवर केम क्लोज टू 50 स्ट्राइक रेट। बट उनका उनका इस तरह खेलना आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बिल्कुल शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनमें। कुछ कोई एक बॉल टाइम नहीं हो रहा था उनसे। बहुत आई थिंक एक कवर ड्राइव पड़ी थी, वो भी मिडिल पे नहीं आई थी, बट वो पड़ी थी सही वाली। ऑन दी अदर एंड यू हैड सऊद शकील जो जिन्होंने आई थिंक 82, पहली इनिंग में 82 ऐसे कुछ रन मारे। ही प्लेड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 44 थ्रू आउट हिज इनिंग्स। नॉट वंस ही ट्राई टू डोमिनेट। दूसरे में डोमिनेट करने गए, वो एक एक एज निकला, आउट हो गए। पॉइंट इज के अब वो जब वो पहली इनिंग्स में वो बिल्कुल डेड बैट देते हुए आउट हुए थे वो। तो माय पॉइंट इज के एट व्हाट पॉइंट डू यू डिसाइड टू डोमिनेट। मतलब आपको एक अच्छा बेस मिल गया, राइट। अब बाबर आजम को आप काउंट आउट कर सकते हो कि यार भाई इसको तो अभी रन नहीं हो रहे, तो वो क्या डोमिनेट करेगा अभी, वो तो अपनी जगह बचाने के चक्कर में। साउथ शकील ऑन दी अदर हैंड, जैसे सलमान आए थे, ही प्लेड वेरी पॉजिटिवली। या आमिर जमाल कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, आई मीन इवन आगा सलमान ओनली, क्योंकि रजवान ने भी विकेट फेंक के गए थे अपनी, डक पे आउट हुए थे पहली इनिंग्स में।
तो एट व्हाट पॉइंट डू यू डिसाइड टू डू दैट? क्योंकि आई फील लाइक ये जो पहली इनिंग्स में जो हमने 550 रन मारे हैं हम लोग, आई पर्सनली फील कि some of it has to go on South Street. वो 82 runs मारना at a strike rate of 44 on a flat wicket like that, I think that's unacceptable in my opinion. नहीं, पहले तो साउथ शक्की से पहले तो ज़रा बाबर आजम के बारे में बात करते हैं ना। लाइक मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई अगर आप बाबर आजम को उठा के देखें ना, जब वो 2022 से ही हैज़ नॉट बिन एबल टू, ठीक है कि उसने अभी 2023 ऑनवर्ड से सब उसकी इनिंग्स काउंट कर रहे हैं कि जी ये 50+ स्कोर कोई नहीं है, सेंचुरी कोई नहीं है और ये वो। इवन अगर आप ये जो 2022 से जो सीज़न शुरू हुआ है, ही हैज़ नॉट बिन एबल टू डोमिनेट एनीथिंग। लाइक उनकी कोई भी नोटिसेबल परफॉर्मेंसेस कुछ भी नहीं है इन सपोजिटली इन फ्लैट विकेट्स पे, ठीक है। तो इट्स बिन अ वाइल के वो जो है ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर ही हैज़ बीन अ मीडियोकर, बेटर टू से द लीस्ट, ठीक है। और ये आई मीन इट्स गेटिंग टू अ पॉइंट वेयर जहाँ पे ना इट्स being redundant to say कि यार कि he's our best batsman, he's our best batsman, और he's one innings away, he's one innings away। ये जो है ना एक क्लीशे बन गया है हमारे यहाँ प्लेयर्स। भाई he is struggling for quite bit of time, ठीक है। और भाई साहब जो हैं वो खेलते खेलते he has been playing for so long, और वो एक होता है ना कि आप आउट ऑफ फॉर्म, होता है कि भाई कि चलो आपको गैप आया, आपकी इंजरी थी या कुछ था, वापस आए, आप आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, आप टच में नहीं है। आप अभी चैम्पियंस कप खेल कर आ रहे हैं, वहाँ पर आपको बॉल भी नज़र आ रहा था, आपने सेंचुरी भी मारी, आपने वहाँ स्कोर भी किया, सब कुछ हुआ, ठीक है। जैसे ही आप टेस्ट क्रिकेट में आए, आपको ना अपनी ऑफ स्टम्प का पता चल रहा है, ना आपको मिडिल स्टम्प का पता चल रहा है। आपको बॉल अंदर आ रहा है तो आपको आपको वो तंग कर रहा है, आपको बॉल जो है वो आउटसाइड द ऑफ स्टम्प मिल रहा है तो वो आपको तंग कर रहा है। आप तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने आप को इतना लिमिटेड कर लिया है अपनी शॉट सिलेक्शंस में कि आपके पास और यानी कि कवर ड्राइव के अलावा या टू टू एन एक्सटेंड आपके पास कट कट शॉट है और कवर ड्राइव है, उसके अलावा आपके पास कोई शॉट ही नहीं है। लाइक स्पिनर पे आप फंसते हैं, पेसर पे आप फंसते हैं, ठीक है। विकेट टू अब पहली इनिंग्स में जो ये भाई साहब आउट हुए हैं, LBW हुए हैं, वो क्या बॉल था, ठीक है कि वो नया बॉल था, नया बॉल आया था। क्रिस वोस का जो वो बॉल है वो ना हिला है ना स्विंग हुआ है। और आप 70 बॉल खेल चुके हैं at 70 that बॉलें point. खेल चुके हैं और आपने सीधा बॉल मिस किया है, ठीक है। और उसके बाद आप ढिठाई से रिव्यू भी ले रहे हैं। मज़े की बात ये देखें कि आपने सीधा पैड पे बॉल खाया है और आप रिव्यू ले रहे हैं एज इफ़ कि आपको लग रहा है कि जी कि मैंने इनसाइड एज किया है, वो बॉल बाहर जा रही है, ठीक है। दूसरी इनिंग्स में आप आउट हो रहे हैं 4th-5th स्टंप पे, जो बेसिकली आपको ये बॉलें आपको वहाँ मिलती हैं जैसे जो यहाँ पे सीमिंग कंडीशन होती है इंग्लैंड वगैरह में, वो लाइन होती है कि हाँ यार बस 5वीं चौथी 5वीं स्टंप पे बॉल कराओ, निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सपोजिटली जो फ्लैट विकेट थी उसके अंदर आप उस तरह आउट होके जा रहे हैं जैसे आप कोई बॉलिंग पिच पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिकली इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि नाउ इट इज़ गेटिंग टू अ पॉइंट वेयर कि जहाँ पे इट्स वेरी एविडेंट कि आपने जो है ना वो अपने आप को एक जो है ना वो क्या कहेंगे कि एक शेल में अपने आप को आपने बंद कर लिया है, ठीक है। आप बस पता नहीं किस माइंडसेट में आप चल रहे हैं कि आपके पास स्किल आपका डिटेरिएट कर रहा है हर एज एज यू प्ले मोर मैचेस, आप बहुत ज़्यादा उसी तरह एक्सपोज होते जा रहे हो। शॉट सिलेक्शन आपकी पथेटिक होती जा रही है हर गेम में, ठीक है। फॉर्म तो ठीक है आने जाने वाली चीज़ है, बट इट्स अबाउट कि यार आप खेल किस तरह से रहे हो, ठीक है। डॉली कैचेस आप छोड़ रहे हो फील्ड के अंदर, सही है। फिटनेस पे ऑलरेडी आपकी बहुत बातें हो चुकी हैं कि आप फिट नहीं हैं, आपने फॉर ग्रांटेड आपने चीज़ों को लिया हुआ है। तो जब आप वही वाली बात है, मैं हमेशा हम लोग क्लब क्रिकेट में बात करते हैं कि भाई अगर आप सीरियस क्रिकेट को आप सीरियस नहीं लोगे, क्रिकेट आपको सीरियस नहीं लेगी। और यही हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि जहां उनको थोड़ा सा, यही मसला बाबर का है, यही मसला शाहीन का है,
ये जितने भी बड़े नाम सो कॉल्ड बन गए हैं ना हमारी टीम के, कि जी के ये सुपरस्टार बन गए हैं, ये जी बाबर हैं, ब्रांड है, शाहीन है, ब्रांड है, ठीक है, ये लोगों ने जो इनको ब्रांड बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि भाई कि क्रिकेट की वजह से आप ब्रांड बने। अगर आप क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेंगे तो आप वो बहुत इजीली आप फेड अवे हो जाएंगे। बहुत क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि इनके स्किल सेट का डेफिसिट है। बाबर आजम का कोई नया स्किल सेट, कोई नई शॉट, कोई नया अप्रोच आपको नज़र नहीं आ रही उनकी बैटिंग के अंदर। दैट्स वाई ही इज़ बिन स्ट्रगलिंग, दैट्स वाई ही इज़ बिन अंडर द पार। यही मसला शाहीन का है। शाहीन तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, वो तो चलो बाबर आजम को तो आप ये कह सकते हैं ना कि हाँ यार चलो वाइट बॉल में वो फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो रेड बॉल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेड बॉल में कोई बहुत इंप्रेसिव उसका कैरियर वैसे भी नहीं है, ठीक है। उसकी पता नहीं 9 सेंचुरीज हैं शायद अब तक, उसमें से 5 6 या 7 तो सिर्फ होम में, एक मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में, एक श्रीलंका में, उसके अलावा और कोई बाहर सेंचुरीज भी नहीं है। तो वो तो बहुत ही मीडियोकर सा उसका स्टैट है इन टेस्ट क्रिकेट। मगर उसके पास जो सारी सक्सेस उसकी है वो वाइट बॉल में है, सही है। शाहीन के पास तो वो भी नहीं है। लाइक वो भी बहुत अजीब, उसका उसका तो बहुत ही अजीब सा चक्कर है, क्योंकि उसके पास तो और कोई स्किल सेट है ही नहीं। उनके पास वनडे ओडी वाइट बॉल में था कि जी के मैंने बस तेज़ करानी है, फुल करानी है, तो मुझे विकेट मिल जाएगी एंड दैट्स इट। उसके अलावा उसके पास कोई स्किल सेट है ही नहीं। टेस्ट क्रिकेट में हमें बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है वो कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉल करा नहीं सकता, उसका बॉल स्विंग हो नहीं रहा, पेस उसकी डाउन है, वो कोई नई चीज़ें ज़्यादा ट्राई कर भी नहीं रहा है, ना उसके पास फ्रैंकली मेरे ख्याल से नई चीज़ अब ट्राई करने को कुछ है भी नहीं। तो जब तक हमारे प्लेयर्स स्किल सेट पे काम नहीं करेंगे, अपने अपनी रेंज ऑफ शॉट्स को, अगर वो बेटर है तो वो रेंज ऑफ शॉट्स को जब तक नहीं बढ़ाएंगे, साउथ शकील की जैसे आपने बात की कि वो 44 के स्ट्राइक रेट पे अगर वो खेल रहा है तो वो इसलिए खेल रहा है क्योंकि उसके लिमिटेड एरियाज़ हैं, ठीक है। वो उसका भी मसला पेस का है, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल अगेंस्ट द पेस। वो ज़्यादातर अपने टारगेट करता है स्पिनर्स को, ठीक है। उसके स्कोरिंग शॉट स्पिनर्स के पास, स्पिनर से आते हैं, वो पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। मगर ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये भी देखेंगे वो आउट भी स्पिनर से हो रहा है। लाइक पहली इनिंग्स में मुझे याद नहीं आ रहा अभी कि वो किस पर आउट हुआ था। कॉडवेंट, आई थिंक बशीर से हुआ था। सेकेंड इनिंग्स में तो वो लीच से हुआ है शायद, वो कॉर्ड भी एंड हुआ है उसमें भी, कट करने गया है और मिस कर गया है वो। पहली इनिंग्स में आई थिंक वो शायद जिससे भी आउट हुआ है। खैर मेरा कहने का मतलब ये है कि वो स्पिनर पे आउट इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो स्पिनर्स पे ही ज़्यादा चांस भी ले रहा है रन्स बनाने के लिए, क्योंकि पेसर्स के अगेंस्ट तो वो बिल्कुल ही डेड बैट है। वो उसके पास उस तरह से वो उस तरह से वो अटैक नहीं करता है पेसर्स को। पहली इनिंग्स में शोएब बशीर से आउट हुआ है, फर्स्ट लेग पे कैच दिया जो रूट को, और दूसरी इनिंग्स में ये निक करके गया है। हाँ तो और दोनों साइड पे, पहली दूसरी इनिंग्स में तो आई थिंक ये शॉट मारने ही गया था, बट फर्स्ट इनिंग्स में तो ये बिल्कुल यूं करने गए हैं और कैच हुआ है। हाँ तो कहने मतलब वही है कि जब आपके पास इतनी लिमिटेड जो है वो आपकी जब आपने आपको इतना लिमिट कर लेंगे। सलमान अली आगा और शान मसूद ने इस मैच में हायर स्ट्राइक रेट से कैसे बैटिंग की है, उसकी वजह ये है कि उन दोनों को अगर आप देखेंगे तो उनके पास, उन्होंने ज़्यादा शॉट अपने एक्सप्लोर किए हैं, ज़्यादा शॉट एग्जीक्यूट किए हैं। उन्होंने, उनकी कोई उस तरह से लिमिटेशन नज़र नहीं आई इस टेस्ट मैच के अंदर के जी के वो कोई स्पेसिफिक बॉलर को टारगेट कर रहे हो, या वो कोई स्पेसिफिक लेंथ को टारगेट कर रहे हो कि यार का चलो मुंह का बॉल होगा तो हम मारेंगे वरना नहीं मारेंगे, यू नो। उन्होंने ओवरऑल अच्छी बैटिंग इस लिहाज से की है कि उन्होंने ट्रस्ट किया है अपने प्रोसेस को कि हाँ यार कि अगर ये उनको नज़र आया कि बॉल के हाँ यार मैं इसको खेल सकता हूँ, तो उन्होंने खेला है। ये नहीं डबल माइंडेड नहीं हुए कि यार का मैं नहीं खेलना। बाउंड्री भी उन्होंने इसी तरह निकाली है, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पे इसी तरह इसीलिए खेला है क्योंकि वो अपने प्रोसेस को उन्होंने ट्रस्ट किया। बाकी लोगों ने उस तरह से ट्रस्ट नहीं किया। रिजवान का बहुत ही अंडरवेलमिंग ये टेस्ट मैच गया है, ठीक है। दोनों दोनों टाइम पे विकेट फेंक के गए। पहले इनिंग्स में भी आगे बढ़ के हाथों में कैच दिया है लीच से। पहला बॉल था वो भी, लीच का पहला बॉल था, इसका पहला बॉल था। आई थिंक उसका पहला बॉल था, इज फर्स्ट बॉल टक।
नहीं 10 बॉल था क्या इसका, आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में। अच्छा खैर, बट आगे लीच का थिंक वो पहला बॉल था, वो लीच को डोमिनेट करने गया था, मिड ऑफ पे कैच के गया। ब्राइडन कार्स जो डेब्यूटेंट है इंग्लैंड का, उसकी वो अंदर आने वाली बॉल पे वही वही बात है, वो इतना बड़ा भी गैप होता है उसके बैट पैड में, वो हाँ वो अंदर पड़ी बॉल बोल्ड हुई। अंदर आने वाला बॉल तो इन सबको तंग करता है। बाबर आजम का भी यही मसला है, अंदर जहाँ बॉल आया, ये अंदर आने वाला बॉल इनसे ना रोका जाता है ना इनसे खेला जाता है। रिजवान का भी यही मसला है कि वो अंदर आने वाली बॉल को बिल्कुल ही उनको समझ में नहीं आता क्या क्या किस तरह से खेलना है। तो जब आगे इतने लिमिटेड आपके स्किल सेट होंगे ना, तो आप चाहे होम पे खेल रहे हो या अवे खेल रहे हो, आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे हो या आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हो या और किसी XYZ टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप इसी तरह एक्सपोज होते जाएंगे। तो शान की बात एक इस लिहाज से तो ठीक है कि जी हम टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेल रहे, हम 4 डे क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलते तो हमें इश्यूज आ रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आप अगर नहीं खेल रहे हो ना, तो पार्ट ऑफ द रीज़न वाई कि आप खेलना चाहते नहीं हो। इट्स नॉट अबाउट के आप जो है वो खेल आप जो है ना, प्रायोरिटाइज नहीं कर आप रहे हो। प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। अब शान काउंटी खेल रहा है ना जाके यॉर्कशायर से, ठीक है कि वो वहाँ पे कैप्टनसी भी कर रहा है, वो खेलता है वहाँ पे 2-3 साल से खेल रहा है, तो ही हैज़ प्रायोरिटाइज इट, राइट। बाकी प्लेयर्स को तो वो सिर्फ T20 खेलने के चक्करों में लगे हुए हैं, राइट। तो जब आपकी ये प्रायोरिटी लेवल होगा तो दैट्स फाइन। अभी भी आप आपने पहले बोर्ड की बात की कि जी हमने चैंपियंस कप से इंग्लैंड की प्रिपरेशन की है, अभी भी आपके डोमेस्टिक का वनडे टूर्नामेंट चल रहा है। आपको अभी इसके बाद साउथ अफ्रीका जाना है, और आपका टैलेंट जो है जिसकी बेस पे आपने सिलेक्शन करनी है, वो वनडे कप खेल रहा है, प्रेसिडेंट्स कप। तो ये आपका जब जब ये आपकी थिंकिंग होगी ना, आपने बिल्कुल ये डिसरिगार्ड किया हुआ है रेड बॉल क्रिकेट को, तो आई मीन वी शुड नॉट बी सरप्राइज टू सी दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स। नो अग्रीड। आई थिंक हमने वही बात की है कि इट्स सिंपल एज दैट कि देखें आपने एग्जांपल्स ले लेनी है। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की परफेक्ट एग्जांपल है। और ये जितने भी इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, दे आर रेड बॉल स्पेशलिस्ट। जो रूट, जैक क्रॉली, बेन डकेट टूटे हुए अंगूठे पे आके आपको 84 रन मार के चला गया। जैक क्रॉली इज मेकिंग कम बैक फ्रॉम इंजरी। उसका लास्ट टेस्ट मैच जुलाई में हुआ, आपको 78 रन मार के चला गया आपको। मतलब आपकी अगर रेड बॉल प्रैक्टिस इतनी सॉलिड नहीं है, तो आप कैसे सक्सीड हो गए इन 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 सिचुएशंस पे। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं टू आवर बॉलिंग। हमने जिस तरह की बॉलिंग कराई है, एंड आई थिंक इस पूरे टेस्ट मैच में मैं ये कह सकता हूँ कि इंग्लैंड डिड नॉट बोल एनी बेटर देन वी डिड। हमने बस बहुत ही घटिया बैटिंग की है, एंड दैट्स व्हाई वी वर एबल टू सी के द डिफरेंस इन आवर बैटिंग। दोनों गेम में डिफरेंस बैटिंग था, but according to Shan Masood, he's blamed the bowlers on this regard. But how do you explain going from going to 59 for 5, the 82 for 6, 82 for 6। 82 for 6 on the same day that they have declared 800 something runs? Bowlers का कसूर नहीं है यार ये this was day 4। Day 4 पे ball wasn't turning sideways, कोई overcast conditions नहीं बनी थी। This is not the bowler's fault. I mean, could they have done better? Sure. But on a flat deck, how do you justify for 82 for 6? नहीं मगर इट्स बिन अ पैटर्न, राइट। आप ये देखें ना कि आप अभी रीसेंट लॉसेस अंडर शान स्पेसिफिकली अगर आप उठा के देखें, तो दो मेन रीज़न है हमारी लॉसेस के। एक हमारी फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग एंड सेकंड इनिंग्स बैटिंग। ये दो मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम मैचेस हारे हैं। हम पहले बॉलिंग कराने आते हैं, चाहे वो हम टॉस हार के जीत के हम पहले बॉलिंग करा रहे हैं, या हम पहले बैटिंग करके बॉलिंग कराने जब आते हैं, हमारी जब फर्स्ट इनिंग्स की बॉलिंग है उसमें हम इतनी कोई पथेटिक बॉलिंग कराते हैं अगेंस्ट द टीम्स कि हम उनको कम बैक करने का मौका देते हैं। इस मैच में आप देख लें, आपने 550 रन खा के आपने 800 रन खा लिए, राइट। पार्ट ऑफ इट
आई कैन अंडरस्टैंड वाई शान इज कमिंग फ्रॉम के यार कि हमने 800 रन कैसे खा लिए, लाइक देयर शुड बी नो वे कि हम 800 रन खा रहे हैं, राइट। पार्ट ऑफ इट के भाई कि आपकी फील्डिंग हैज़ ऑलवेज बिन एन इशू, कैचेस आप ड्रॉप करोगे, ऑब्वियसली बात है इस पिचेस पे आप कैचेस ड्रॉप करोगे, इट्स यू नो इट्स अ सुसाइड। नासिर हुसैन ने एक कमेंट किया था कि अगर इस पिच पे बैटर 3 बॉल डॉट कर रहा है ना तो ही शुड बी डिक्लेयर्ड आउट। दिस इज़ नॉट द पिच वहाँ जहाँ पर आप बॉल एंड डॉट कर रहे हो। तो बट हमारे वालों ने आई थिंक एक और स्टैट था कि शायद हमने 82 ओवर्स आई थिंक शायद डॉट बॉल्स खेले हमने, 82 ओवर्स के डॉट बॉल्स हैं हमारे, ठीक है। इस तरह का कुछ था, आई मे नॉट बी कोटिंग द राइट फिगर बट इट वाज a huge number of dot overs. आई मीन ये देखते हैं ना, हमने एज पाकिस्तान बैटर्स हमने वी प्लेड 20+ मेडन ओवर्स, इंग्लैंड ओनली प्लेड 1 मेडन ओवर। राइट, तो दैट टेल्स के आपकी बैटिंग, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ ना कि जब आपकी बैटिंग इतनी फ्रेजाइल है, उनके पास स्किल सेट है ही नहीं, राइट, टू एग्जीक्यूट देयर प्लान्स, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इन पिचेस पे आप 550 रन अगर आप कर रहे हैं जो कि आपको ज़्यादा करने चाहिए थे। आई मीन एंड इट डजेंट रियली मैटर कि आप ज़्यादा करें या कम करें, आपने 250 की लीड, आपको 260 कुछ की लीड मिली, आप 200 कुछ पे बुक हो गए, 220 पे, वो भी मेनली नीचे से कंट्रीब्यूशन आ गया तो 120 तो आमिर जमाल और इनसे ही आए हैं। हाँ थोड़ी बहुत इज्जत उन्होंने रख ली है, बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखें ना यार कि आपकी इट ऑल कम्स डाउन टू कि आपकी सेकेंड इनिंग्स की जो बैटिंग है वो इतनी कोई पथेटिक है कि आप अचानक से ऐसा पता नहीं क्या होता है पिच के अंदर कि जी कि वो आपसे बैटिंग हो ही नहीं पाती। अभी वो शान मसूद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जी कि वो इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया पिच को सेकेंड इनिंग्स में। पिच भाई कुछ था यूटिलाइज करने के यार लिए। यूटिलाइज क्या किया भाई आपने, विकेटें फेंक के गए हैं आप सारे, ठीक है, आपने देखा कि यार हमने 800 रन खा लिए, 250 की लीड थी, यानी कि इतना क्लियरली नज़र आ रहा था। हम आपको याद है हम लोग ग्रुप में बात कर रहे थे कि भाई कि ये बोरिंग टेस्ट मैच हो रहा है वो, मैंने उसी में कहा था यार कि अगर इंग्लैंड ने 200 से ऊपर की लीड ले ली दिस गेम विल बी डन, ठीक है। हमें नज़र आ रहा है कि यार कि आपकी बैटिंग इतनी फारिग चल रही है कि आपसे सरवाइव हो ही नहीं पाएगा। आप सेकंड इनिंग्स में बैटिंग आपको आ ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 146 पे ऑल आउट हो गए थे, ऐसी ही कुछ था जो पहले टेस्ट मैच में जो 10 विकेटों से आप हारे। तो इसका देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। जब आपके सारे के सारे बैटर अगर सेकंड इनिंग्स में बैट करने से दे आर हैविंग इश्यूज बैटिंग इन द सेकंड इनिंग्स, तो दैट शोज कि आपके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। आप वही वाली बात है ना, वो आपके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, आप सॉल्यूशंस कुछ और ढूंढ रहे हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, इन पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, आपके यही रिजल्ट सामने, यही इसी तरह रिजल्ट देंगे। एंड आई वोंट बी सरप्राइज, आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच भी इसी ग्राउंड पे है, इसी यही पिचेस हैं, इन्हीं कंडीशंस में आपने ऐसी टीम के अगेंस्ट आपने खेलना है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी अदर रिजल्ट देन व्हाट वी हैव सीन इन द फर्स्ट टेस्ट। आप ठीक है कि एंड इट्स अबाउट टाइम कि आप चेंज करें, ठीक है। आप जो है ना जो पॉपुलर बात चल रही है कि जी के बाबर आजम को ड्रॉप करें, मैंने तो बहुत पहले ये बात कर दी थी कि आई सी हिम गेटिंग ड्रॉप, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को वो कैरी कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरह से अपने आप को लेके चल रहे हैं, वो किस ख्वाबो ख्यालों में वो रह रहे हैं। बट वो बहुत एविडेंट है कि ही इज़ नॉट सीरियस विद दिस क्रिकेट, ये तो बहुत क्लियरली एविडेंट है। और वो बहुत अरसे से है, मैं ये बात वर्ल्ड कप 2023 से करता हुआ आ रहा हूँ कि उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही कि ही इज़ नॉट सीरियस, उसके एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। ही इज़ नॉट टेकिंग सीरियस क्रिकेट, ही इज़ नॉट टेकिंग हिज क्रिकेट सीरियसली। बट आप आपको जब लगता है कि ये बर्नआउट हो, मतलब बर्नआउट इन सेंस की इतनी क्रिकेट होती है, ये एक होता है ना कि मतलब
फटीग, मेंटल फटीग आप कह सकते हैं कि आप इतना खेल रहे हो। जैसे कॉर्पोरेट में होता है कि आप एक टास्क अगर आप इतना करते जाएं तो आप कहते हैं आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस, आई नीड टू स्टेप अवे फ्रॉम दिस, I'll look at it in about an hour or so. नहीं, तो मुझे नहीं लगता ये कोई फटीक वटीक है, ये बेसिकली अनप्रोफेशनलिज्म है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप इसकी इसकी मिसाल इस तरह ले लें, जो रूट है इस साल कितनी सेंचुरीज मार चुका है? अच्छी खासी सेंचुरीज इस साल मार चुका है ना वो। हर टेस्ट मैच में उसकी सेंचुरी है मोर और लेस। ठीक है, तो वो उनको मेंटल फटीग नहीं हो रहा खेल खेल के? वो तो काउंटी भी खेलता है। मेरा मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है उसकी इस बार इस साल अब तक 6 या 7 सेंचुरीज हो चुकी हैं। मैं अगर आज ये देख रहा हूँ उसने कितने मारी हैं इस साल। अच्छी खासी सेंचुरीज मार चुका है इस साल भी वो। 5 6 तो होंगी। 5 सेंचुरीज मार चुका है इसमें। हाँ, 5 सेंचुरीज मार चुका है। 2 श्रीलंका के खिलाफ, एक डबल सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ, 122 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 122 अगेंस्ट इंडिया। फिर 90s में स्कोर्स हैं, तो he's been pretty consistent ही इज़ throughout बीन this वेरी year. कंसिस्टेंट, राइट? द पॉइंट है कि भाई कि क्या वो मेंटल फटीग नहीं है उन्हें? वो तो काउंटी भी खेल रहा है, जब उसके टेस्ट मैचेस नहीं होते वो काउंटी के मैचेस भी खेल रहा होता है, राइट? ठीक है कि वो वाइट बॉल इस तरह से नहीं खेलता है, वो वाइट बॉल 100 में खेल रहा था। आई मीन लोग डोमेस्टिक खेल रहा है वाइट बॉल, बट वो इंटरनेशनल वाइट बॉल नहीं खेलता, ना T20 खेलता है ना वनडे खेलता है। वो प्राइमरीली टेस्ट प्लेयर है, मगर वो डोमेस्टिक में अपनी अपनी टीम आई थिंक यॉर्कशायर से वो खेलता है, तो वो खेलता है। शान मसूद का अंडर खेलता हाँ, बट है। द पॉइंट इज कि भाई कि उनको मेंटल फटीग नहीं हो रही खेल खेल के, रन्स कर करके। हमारे मेंटल फटीग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। ये सारी तबाही इनकी जो हुई है, ये जो है ना, इसमें उनका खुद का ये कंट्रीब्यूशन है कि जी कि उन्होंने अपने, जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप हारना शुरू करते हो ना तो आपको एक स्ट्रेस आता है। ठीक है, एज बीइंग ए कैप्टन आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, फिर पीछे बिहाइंड द सीन जो भी इनके ड्रामेबाजियाँ चल रही थी बोर्ड के साथ, या बोर्ड ने जो हरकतें की हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप या आफ्टर वर्ल्ड कप, तो वो एक अलग चीज़ है। मगर मैं सिर्फ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि मैं 2023 से जो है ना नोट मैंने करना शुरू किया है कि इसकी, जब ये बैटिंग करने आता है, इसकी बॉडिंग लैंग्वेज इट्स टोटली डिफरेंट। बहुत ही कैजुअल, बहुत ही फॉर ग्रांटेड चीज़ें को लेके चलना वाला उसका एटीट्यूड है। आप बहुत, अगर आप क्लोजली इसकी बॉडी लैंग्वेज को आप मॉनिटर करें ना, जब जो बैटिंग करने आ रहा होता है, या जो भी इसने इनिंग थोड़ी बहुत इनिंग्स खेली भी हैं, आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा कि बहुत कैजुअल अप्रोच है इसकी। और ये प्योरली अनप्रोफेशनलिज्म है और कुछ भी नहीं है। जब ये इस और इनका इसका सबसे बड़ा मसला यही है कि जब तक ये अपनी क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेगा, अपनी इस अपना फोकस जब तक ठीक नहीं करेगा, इसको इसी तरह के इश्यूज आते रहेंगे। हमने वर्ल्ड कप के दौरान भी ये बात की थी कि भाई कि आप वर्ल्ड कप में बैटिंग करने आ रहे हो, इसने वर्ल्ड कप में से सेंचुरीज क्यों नहीं हुई? उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि इस इसको लैक ऑफ फोकस था। इसके बाद उस तरह से ही वाज नॉट एबल टू अप्लाई हिमसेल्फ इन इन सिचुएशन। अभी भी उसमें भी आप देख लें कि जब ये न्यूजीलैंड के मैच खेला है, जिसमें हमने 400 रन खाए थे माशाल्लाह से, उस मैच में आप इसकी बैटिंग उठा के देखें और बाकी मैचेस में बैटिंग उठा के देखें, आपको क्लियरली इसकी बैटिंग में फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि वो इसके इश्यूज कुछ और हैं, और ही इज़ द ओनली गाय हु कैन सॉर्ट दो दैट आउट। ठीक है, हमारे हमारे प्लेयर्स की ना एक हिस्ट्री है, जितने भी ये बड़े प्लेयर्स हमारे अभी रिसेंट पास्ट में गुजरे हैं ना, इनकी एक हिस्ट्री है। ये एक सर्टेन लेवल तक जाते हैं, उसके बाद ये धड़ाम से नीचे आते हैं, और उसके बाद फिर उनमें से फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को दोबारा पिक करते हैं, और फिर कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल ही बह जाते हैं।
ठीक है, तो ये एक हमारे प्लेयर्स का एक ग्राफ है जो जाता है। अब ये बेसिकली उस पीक पे जाके अब ये नीचे आ चुका है। अब इट्स ओनली अप टू हिम कि ये कैसे अपने आप को उठाता है। इसके बाद और दो रास्ते हैं, या तो ये उठाए अपने आप को, या फिर ये इसी तरह नीचे रहे और फिर कुछ अरसे के बाद हमारी तरह जो है ना वो एक चैनल खोल के और बातें करना शुरू कर दे। दैट्स द ओनली वे टू गो। अब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हिम कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को लेके चलता है। हमने कितने प्लेयर्स की मिसाल देख ली कि वो ऊपर गए, नीचे आए, धड़ाम से नीचे गिरे और उसके बाद दे नेवर पिक देमसेल्फ अप। तो यू नो बट वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट कि भाई के ही विल कम आउट ऑफ दिस। मगर जो इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं उसके, इट्स he has to figure it out, otherwise he won't be around for too long. I mean, playbook from his cousin's journey. उमर अकमल, जिस तरह उनकी उड़ान हुई थी और जितनी तेज़ उनकी जितना तेज़ उनका डाउनफॉल हुआ था, he was never able to pick himself up. तो उसकी वजह ये थी ना कि he is the only one to blame himself. उसका जो डाउनफॉल था it's all because of him. He never picked himself up. और ये भाई साहब भी उसी ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। कोई इनके अंदर कोई सेंस इनके अंदर प्रेवेल करे तो एक अलग बात है, अदरवाइज ही इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। No, I sincerely hope कि बाबर आजम, he, at the end of the day, we all would love to see him back, score runs, but there comes a time कि आप डिसाइड करेंगे कि उनके लिए बैठना बेहतर है या he needs to go back and find himself again. तो अगर ड्रॉप होते हैं, आपके पास कामरान गुलाम है, जो मैं रिपोर्ट रीड कर रहा था कि 5 चेंजेस, 5 कॉलअप्स हुए हैं। उसमें मीर हमज़ा, सरफराज अहमद, कामरान गुलाम एंड खुर्रम शहजाद का सब्जेक्ट टू फिटनेस, एंड मेहरान मुमताज़ इज़ ऑल्सो गिविंग हिज फिटनेस टेस्ट। तो 5 लोगों के नाम आए। आई डाउट कि रिजवान बैठेगा, एंड नोमान अली, नोमान अली एज वेल। अबरार को फीवर हुआ था तो वो तो नहीं खेला था सेकंड इनिंग्स। आई थिंक नोमान वाली वॉक्स इन, बट do you see Babar Azam getting dropped this next test match? I think he should be. It's about time ke he should be dropped from the playing 11. Like, I'm not saying he should be dropped from the squad, but he should be dropped from the playing 11 because देखिए, आप प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको बैकिंग दे रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड दैट शुड बी डन रिगार्डलेस। बट ऑन दी अदर हैंड आप एक बंदे की फॉर्म लगी हुई है, एक बंदा एक अच्छे रिदम में नज़र आ रहा है, राइट? आप Talking about Kamran Ghulam. राइट, Yeah. तो उसको यूटिलाइज करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनको चांस देने के चक्कर में आप उसकी जो है ना वो जो एक उसका पीक आया हुआ है, उसको आप उसकी फॉर्म को यूज़ करना ज़रूरी है। एंड यू हैव नथिंग एल्स टू लूज। आप बाबर आजम को खिला के भी हार रहे हैं ना, आप कामरान गुलाम को भी खिला लें तब भी आप अगर हारेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी बिकॉज ही इज़ नॉट प्लेइंग, राइट? अगर आप उसको खिला के जीत जाते हैं, दैट्स अ इवन बिगर अचीवमेंट, क्योंकि आपने एक नए बंदे की आपने उसको ट्रस्ट किया एंड और जैसे मैंने कहा ना कि बाबर आजम का टेस्ट के अंदर, अगर आप सिर्फ टेस्ट में बात करें, इवन दो ही हैज़ बिन स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स इन द लास्ट 2 WTC cycle, he is the only guy from Pakistan who appears in the top run getters list from Pakistan in those 2 WTC cycle. मगर अगर आप ओवरऑल उसका टेस्ट रिकॉर्ड उठाएं तो इट्स बिन अ वेरी ऑर्डिनरी स्टैट टू हिज स्टैंडर्ड। जैसे मैंने कहा ना कि उसकी एक सेंचुरी श्रीलंका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एंड दैट्स इट। उसके अलावा सारी सेंचुरीज उसकी एट होम है, and he has not able to left his that mark that he has on in white ball cricket. तो उसकी अपनी betterment के लिए भी यही है कि he needs to go back to the drawing board and figure out his batting altogether, especially for this format, the longer format. आप shorter format में फिर भी आपकी अजीब सी फॉर्म अगर चल रही है, जो कि इसकी वाइट बॉल में अजीब सी फॉर्म चल रही है, उसमें ये फिर भी थोड़ा बहुत सरवाइव कर जाता है। बट टेस्ट क्रिकेट के अंदर यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम, अदरवाइज आप इसी तरह सॉर्ट आउट होते रहेंगे
और अगर वही वाली बात है कि अगर इसको अपने टेस्ट क्रिकेट में अपना एक नाम बनाना है, देन ही हैज़ टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड फिगर इज बैटिंग आउट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि अभी जो इसकी बैटिंग चल रही है इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, और वो बहुत ही कोई एक बहुत ही अजीब सी बैटिंग नज़र आ रही है, एंड इट्स नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आई मीन इट्स नॉट गुड फॉर द टीम, इट्स नॉट गुड फॉर हिम। और आप उसके चक्कर में एक प्लेयर जो अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि वो आती के साथ ही कोई बहुत कमाल कर देगा, बट यू हैव टू यूटिलाइज हिज फॉर्म जो उसकी चल रही है और काफ़ी अरसे से चल रही है, तो इट्स अबाउट टाइम कि आप उसको चांस दें। आई थिंक मेरे लिहाज से तो इस लिस्ट में आप शाहीन को भी ऐड कर दें। आई थिंक शाहीन को भी आप प्लेइंग 11 से स्क्वाड से ड्रॉप नहीं करें, बट आप प्लेइंग 11 से उसको आप निकाल दें। पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि वो काफ़ी इनफेक्टिव लगा है। नसीम का बॉल फिर भी सीम पड़ के अंदर आता है, लेंथ पड़ के खड़ी होती है उसकी बॉल। आमिर जमाल की भी थोड़ी बहुत बॉल इन डिप कर रही थी, जैसे उसने बेंटाकेट का आउट किया था, थिंक 40th ओवर में, 45th ओवर में उसने आउट किया था उसको, और अच्छा खासा उसका बॉल, पुराने बॉल से उसका बॉल हिला था। एंड शाहीन लैक्स दैट। आई डू नॉट सी हिज ओल्ड बॉल डूइंग एनीथिंग, और उसकी मैच फिटनेस इज एन इशू। वो बार बार अपनी वो घुटने को देखता रहता है, घुटने की मालिश करता रहता है। पॉइंट इज के डू यू ड्रॉप हिम फ्रॉम द 11 एंड डू यू गिव कंसिस्टेंट चांस टू मीर हमजा, जो कि जिनका स्किल सेट डिफरेंट है। वो न्यू बॉल बॉलर है, बट ही आल्सो स्ट्रगल्स विद द ओल्ड बॉल, बट ही मैनेजेस टू कीप हिज ऑन विद द ओल्ड बॉल। तो उसको अगर आप देखें तो उसको किस तरह आप हैंडल करते हैं, क्योंकि चॉइसेस लिमिटेड हैं। खुर्रम शहजाद इंजर्ड हैं, आमिर जमाल को भी शायद बॉल लग गई थी आज सीने पे, तो आई डोंट नो कि वो कितना फिट रहेंगे। तो फिटनेस के इश्यूज हैं। मोहम्मद अली प्रेसिडेंट्स कप खेल रहे हैं, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था। तो बॉलिंग की रिसोर्सेज अगर आप देखा जाए तो इट्स वेरी लिमिटेड, कंसिडरिंग कि जिनको हमने टेस्ट कर चुके हैं। तो उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, आई मीन शाहीन का भी वही है, ही इज़ वर्कड आउट। शाहीन का तो आप कह सकते हैं कि ही इज़ बिन बर्नड आउट, क्योंकि आप he has bowled the most number of overs for Pakistan in for quite some time now, तो उसका तो नज़र आ रहा है कि एक तो उसकी फिटनेस के इश्यूज हैं, उसने वो फुली रिकवर नहीं किया है, ठीक है, वो धक्का स्टार्ट चल रहा है। और उसको अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आप चैम्पियंस कप करा रहे हैं कि भाई आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन करनी है ये सोच के, तो आपको चैम्पियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन के लिए ये भी करना पड़ेगा कि आपको अपने जो आपके की प्लेयर्स हैं फॉर दैट फॉर्मेट, आपको उनको रेस्ट देना पड़ेगा, एंड दैट यू हैव टू स्टार्ट विद शाहीन। शाहीन को रेस्ट चाहिए। आप उसको खिला के भी हार रहे हैं, आप उसको बिठा के हार लें, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अभी 6 टेस्ट मैच हार रहे हैं, आप 10 टेस्ट मैच हार लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसमें फिर भी सब्र कर लेंगे आप, ये कि नए लड़के हैं, वट एवर द रीज़न, उसमें आपको फिर भी थोड़ा बहुत सब्र आ जाएगा। हाँ, नहीं, सब्र की नहीं है, सब्र से ज़्यादा आपको होप रहेगी कि शायद नए लड़के कुछ कर लें। या तो मसला ये कि यहाँ होप ही नहीं है कोई, हमें नज़र आ रहा है कि अब आपसे ना हो पाएगा, तो उससे बेहतर है कि आप इनको रेस्ट दें। आप उनको बोलें भाई आप 1 महीने का ज़रा रेस्ट लें भरपूर, और उसके बाद आप जो है वो स्टार्ट लें अपना डोमेस्टिक से, एंड देन आप आओ और आगे अगर आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ खेलनी है तो देन, क्योंकि आपको वहाँ पे भी चाहिए, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में आपको शाहीन चाहिए, और उससे पहले आपको इसको एक प्रॉपर रेस्ट देने की ज़रूरत है। अब आप उसको घसीटे जा रहे हैं, जब तक वो बिल्कुल ही वो खेलने के काबिल नहीं रहेगा, तो वो एक अलग बात है, मगर मेरे हिसाब से तो आप शाहीन को भी ड्रॉप करें, उसको रेस्ट दें, उसको ही नीड्स टू फिगर आउट हिज बॉलिंग, जैसे हमने बात की ना कि बाबर आजम को ही हैज़ टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड फिगर आउट हिज बैटिंग। इसको भी अपनी बॉलिंग आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबर और शाहीन के केस में मसला ये है कि शाहीन बाबर फिर भी वाइट बॉल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही वो फिर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है,
ये तो बॉलिंग में बिल्कुल ही फारिग हो चुका है, यानी कि वाइट बॉल में भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो खैर नेक्स्ट टेस्ट मैच की कोई उम्मीद लगाते हैं आप? या ऑनलाइन फॉलो करेंगे बस? मैंने तो खैर ऑब्वियसली कोई उस तरह से फॉलो ये वाला टेस्ट मैच तो नहीं किया था, मगर मैंने जिस तरह की अपना पनौती वाला स्टेटस है वो ये कि मैंने जब जब टेस्ट मैच लगाया है ना, वो या आपकी अगर बैटिंग आई हुई है तो विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं, ठीक है, या फिर अगर वो इंग्लैंड की बैटिंग अगर मैंने देखना शुरू की है, तो जब जब मैंने टेस्ट मैच लगाया ना तब तक बॉलर्स को मार पड़ना शुरू हुई है। तो बट द पॉइंट इज के मेरा जो है ना वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सी के पाकिस्तान जीतता है टेस्ट मैच ही। मेरे लिए जो देखने की चीज़ है वो ये कि आप प्रोसेस क्या लेते हैं, आप अपने आप यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लान्स और व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग यू ब्रिंग इनटू द सेकंड टेस्ट मैच, वो आपको डिटरमिन करेगा। क्योंकि आप वन ऑफ आप अगर आप अगला टेस्ट में जीत भी जाते हैं ना, तो इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव राइट नाउ। तो अब मेरे लिए उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, उसके बारे में सोचना, उसको ठीक करना इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन आउट ऑफ अ ब्लू अवे टेस्ट मैच जीत लें और फिर सब चीज़ें अंडर द कारपेट चली जाएं। वो मुझे इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे लिए। आई मीन इट विल बी अ गुड थिंग टू सी कि हाँ यार कि आप एटलीस्ट आप घर पे कोई टेस्ट मैच जीत पाएंगे, बट मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप टेस्ट मैच को अप्रोच किस तरह से करते हैं, आप क्या आपके जो ऑन हैंड जो अभी इश्यूज़ हैं, आप कैसे इंग्लैंड को टैकल करते हैं, आप क्या बॉलिंग प्लान्स बनाते हैं, आप बैटिंग में क्या चेंजेस करते हैं, किस तरह से कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बैटिंग की, थिंग्स लाइक दैट। तो वो देखना है मुझे कि वो सेकंड टेस्ट मैच में आप इस फेंटे के बाद कैसे रिकवर करते हैं। आई मीन हम तो यही उम्मीद ला सकते हैं कि हम लोग रिकवर करें। आई थिंक a win in the next test match or even a draw in the next test match is not going to solve a lot of things, but it'll maybe change the mood, change the atmosphere in the dressing room. काफ़ी प्रेशर आई बिलीव काफ़ी प्रेशर इन लोग पे आ गया है ऑलरेडी 6 टेस्ट मैच हारने के बाद, स्पेशली शान मसूद। तो उम्मीद तो ये करेंगे कि अगला टेस्ट मैच ये लोग जीतें, बट अगले टेस्ट मैच के लिए लोग फिर आएंगे फॉर दैट प्रीव्यू। इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।